हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा नॉन नॉन समझते हैं। नॉन तो हम लोग वन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कितना बच्चा का शिकायत होता है कि नॉन पढ़ना है। लेकिन अब देखो, क्लास के अनुसार स्टैंडर्ड बढ़ता है, क्वेश्चन बनाने का तरीका में बदलाव होता है। अब जैसे मैं कंपटीशन में भी नॉन पढ़ना है, 10th, 9th, 12th में भी नॉन पढ़ना। हम लोग 11th थे, वन में भी नॉन पढ़े थे। तब वन में पढ़े थे तो सिर्फ नॉन का मतलब बताया गया था वहाँ कि नॉन क्या होता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। फिर 2 3 में गए तो उसका क्लासिफिकेशन बताया गया। लेकिन अब बोर्ड एग्जाम के लिए हम पढ़ेंगे, 10th के लिए पढ़ेंगे, 12th के लिए पढ़ेंगे, तो वहां पर क्वेश्चन का स्टैंडर्ड दिखना होगा। नॉन वहां चुनने के लिए होगा, फिर उसको सिंगुलर पुलर करने के लिए होगा। लेकिन कंपटीशन में जाओगे तो उसके भी क्वेश्चन बनाने का तरीका हो जाएगा, लेकिन नॉन ही का टॉपिक ओवर रहेगा। तो आइए हम लोग समझते हैं आज नॉन का बेसिक। नॉन का बेसिक क्या होता है, सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं नॉन होता क्या है। तो नॉन का मतलब हम लोग समझते हैं क्या, नाम। नॉन का मतलब ऐसा होता है संज्ञा, लेकिन नॉन जैसे ही आए तो नॉन में क्या, नाम समझना होना चाहिए। इसका डिफिनेशन है, ए नॉन इज द नेमिंग बर्ड। ए नॉन इज द नेमिंग बर्ड, यानी दुनिया में कोई भी नाम हो वो क्या कहलाएगा जी, नाम कहलाएगा। या ए नॉन इज द नेम ऑफ पर्सन, पर्सन, प्लेस, थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। अब पर्सन में क्या हो सकता है, एग्जाम्पल में समझते हैं। कोई नाम हो सकता है, तो राम हो गया, सोहन हो गया, एक क्या है, नाम है। प्लेस, कोई जगह का नाम हो सकता है, जैसे मैं बोले पटना, हिलसा, ये क्या है, प्लेस है, जगह है। थिंग्स, कोई वस्तु, पेन हो गया, बुक हो गए, ये क्या है, कोई वस्तु है। तो दुनिया में आप जो भी देख रहे हैं अपने आंखों से, वो सब नॉन है। जिसका नाम है वो समझो क्या है, नॉन है। अब नॉन को हम क्लासिफिकेशन करते हैं। नॉन को ये तो जान गए कि दुनिया में हर चीज क्या है, नॉन है। लेकिन कौन नॉन है, कैसे, सबको एक नॉन तो कह दिए सबको, लेकिन सब वस्तु अलग अलग हैं। तो कौन किसको क्या बोलेंगे, किसको क्या बोलेंगे, तो नॉन को क्लासिफिकेशन किया गया। तो सबसे पहले हम लोग पुराने ग्रामर के अनुसार नाउन को पढ़ते हैं, कितने भागों में बांटा गया, 5 भागों में बांटा गया। कॉमन नाउन, प्रोपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये 5 भागों में बांटा गया। तो अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि नाउन का क्लासिफिकेशन। तो नाउन को क्लासिफिकेशन 2 भागों में बांट करके गया, एक काउंटेबल, एक अनकाउंटेबल। काउंटेबल क्या होता है, तो काउंटेबल कहने का मतलब वैसा नाउन जिसको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन होगा। जिस नाउन को हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल, जिसको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल। अब अनकाउंटेबल, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं वो क्या होगा, अनकाउंटेबल। अब देखो किस किस नाउन को गिन सकते हैं, तो प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कौन कौन होता है जी, अब प्रॉपर नाउन आप समझते हैं। प्रॉपर नाउन कहने का मतलब कोई पार्टिकुलर होगा, क्या होगा, पार्टिकुलर, पर्सन होगा, प्लेस होगा और थिंग्स होंगे। क्या होंगे, पार्टिकुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पार्टिकुलर, पर्सन, प्लेस, थिंग्स। इसमें हर चीज को हम नहीं बोलेंगे प्रॉपर नाउन, जो खास हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो एंड कोई जगह हो, तो कौन सा नॉन होगा, प्रॉपर नॉन होंगे। क्या होंगे, प्रॉपर नॉन होंगे। यहां तक समझ में आ गया। प्रॉपर नॉन में एक शब्द का जुटा पार्टिकुलर, यानी किसी खास, खास हम बना देंगे तो प्रॉपर नॉन होगा। अब हम लोग समझते हैं कॉमन नॉन। कॉमन नॉन कहने का मतलब कि किसी वस्तु का नाम लिए ना तो पूरी जाति का बोध होता हो। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कॉमन नॉन को। एग्जाम्पल, अगर हम बोल दिए गर्ल, क्या बोल दिए, गर्ल, तो बताओ गर्ल बोल दिए तो दुनिया में जितना भी गर्ल है वो सबको हो गया ए गर्ल। गर्ल इज मैड। अगर हम बोल दें गर्ल इज, लड़की पागल है, तो बताओ लड़की जो लड़की है, हमें किसी एक को तो नहीं कहे, किसी पार्टिकुलर लड़की को तो नहीं कहे, सबको कह दें क्या, पागल। तो इससे पता नहीं चल रहा कि किसको कह रहे हैं। तो जिससे पूरी जाति का बोध हो, जिससे नाम लेने से पूरी जाति का बोध होता हो, वो क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन। अब देखो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं। क्या समझते हैं, डिफरेंस समझते हैं। ये दोनों में अंतर क्या है, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन में अंतर। इसका अंतर सिर्फ एक चीज है, दोनों का एक थोड़ा मतलब डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है वो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं।
कॉमन नाउन कहता है, कॉमन नाउन कहता है एक प्रोपर नाउन है, प्रॉपर नॉन है। अब देखो कॉमन का है कि अगर कोई वस्तु को हम नाम ले ले तो उस पूरी जाति का बोध हो, क्या हो, पूरी जाति का बोध हो, क्या समझे हो। अगर किसी को हम नाम ले तो उस नाम से उसकी पूरी जाति का बोध हो, उसका नहीं, उसका पूरी जाति का। जैसे में अगर हम बोल दे क्या, बॉय, क्या बोले, बॉय, बॉय बोले तो लड़का। अब लड़का इज गुड, बॉय, बॉय क्या है, अगर हम बोले बॉय इज गुड, लड़का अच्छा है। अब बताओ किसी एक को तो नहीं बोले कि वो अच्छा है, किसी किसी का नाम नहीं है किसी का। अगर हम बोल दे बॉय इज गुड, तो यहाँ पे टोटल बॉय हुआ, वो क्या हुआ, अच्छा के दर्शा रहा है इसका। लेकिन अगर हम इसी को बोल दें राम, ये क्या है, राम, तो अब राम है तो क्या, अब थोड़ा सा डिफरेंस मान, राम बॉय हो सकता है, एकदम सही है, क्योंकि बॉय, राम लड़का का नाम होता तो बॉय हो सकता, लेकिन बॉय राम हो सकता है, जो लड़का है वो तो राम हो सकता है। तो यहाँ पे समझना होगा हमें क्या, कि जिसका नामकरण किया जाए, क्या, जिसका नामकरण हो, जिससे किसी का नाम पता चले, जिससे नाम मतलब जिसका नामकरण किया जाए, वो क्या होगा, प्रोपर नाउन, क्या होगा, प्रोपर नाउन। जैसे मैं बोल रहे राम, जिसका नामकरण हम बोल रहे राम इज गुड, तो सब वाई का हम बात नहीं हो रहा है, सिर्फ राम का बहुत हो रहा है कि राम क्या है, अच्छा लड़का। लेकिन यहाँ पे बोलते हैं बॉय इज गुड, बॉय इज गुड, इस प्रकार से बॉय इज गुड, तो बॉय क्या है, लड़का अच्छा है, लड़का अच्छा है, लेकिन राम इज बट अब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि राम के बारे में यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे बॉय के बारे में, तो सिर्फ राम का बोध हो रहा है, किसका बोध हो रहा है, राम का बोध है यहाँ पे, टोटल बॉय। तो जिससे, जिसका नाम लेने से उसकी पूरी जाति का बोध होता हो, कॉमन नाम, जिससे खास, जिसे नाम लेने से किसी खास का बोध हो। जैसे में हम बोले राम, तो राम के बारे में बोला जा रहा है, बॉय बोले तो लड़का के समूह जितना भी लड़का है उसके बारे में बोला जा रहा है। तो बॉय में राम भी आ गया, लेकिन राम में बॉय आया नहीं। अब देखो ये बॉय में बहुत सारे नाम हो सकते हैं, सिर्फ राम में तो नहीं होगा, बहुत सारे हो सकते हैं। तो बॉय कहने से मतलब सब आ जाएगा, बॉय कहने का मतलब जितना बॉय हो गया, राम, सोहन, मोहन, इसमें क्या है बॉय के अंतर्गत। लेकिन राम से क्या पूरा बॉय आ जाएगा, नहीं, राम किसी एक का नाम होगा, और नाम तो बहुत सारे हो सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया, कॉमन नाउन एंड प्रोपर नाउन। अब हम लोग समझते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन होना नहीं है, इसको अच्छी तरह से अपनी लैंग्वेज में समझना। तो कलेक्टिव नाउन कहने का मतलब ग्रुप होना चाहिए, किसका ग्रुप होगा जी, तो प्लेस हो सकता है, प्लेस, थिंग्स, पर्सन हो सकता है, किसका हो सकता है, पर्सन का हो सकता है। यानी हम बोल सकते हैं कि ये तीनों का क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ग्रुप का बोध हो। जैसे में अगर हम बोल दें मोह, मोह मीन्स क्या होता है, भीड़, तो क्या एक से भीड़ लगेगी, नहीं। अगर हम सिंगल है तो क्या हमको बोलेगा क्या, हम भीड़ लगा दिए, नहीं। यानी बहुत सारे वहां पे आदमी होंगे, एकजुट होंगे, यानी ग्रुप होगा बहुत सारे आदमियों का, तो उसको क्या बनेंगे, बहुत सारे आदमी 10 20 50 होंगे, तो वो ग्रुप बनेगा, यानी समूह होंगे, एक साथ होंगे, फिर उसको बोलेंगे भीड़। तो किसके अंतर्गत आ जाएगा, एक कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। समझ में आया। अगर हम बोले क्लास, तो क्लास में जो विद्यार्थी रहते हैं, सिर्फ एक से क्लास थोड़ी ना होती, क्लास में भी 20 25 30 100 रहते हैं, 100 की संख्या में रहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल में हो गया क्या, क्लास, क्लास हो गए आर्मी, आर्मी किसी एक को हम नहीं बोलेंगे, आर्मी के भी ग्रुप में 10 12 लोग रहते हैं, तो उसका भी एक ग्रुप रहता है, तो आर्मी हो गया इसके अंतर्गत। यानी कहने का मतलब कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत प्लेस, थिंग्स, पर्सन का ग्रुप हो, क्या हो, ग्रुप का बोध हो, उसको हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं क्या, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं किस, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, क्या अब्स्ट्रैक्ट नाउन का, कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहने का मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु के विचारों एवं भावों का बोध होता है। क्या होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु के विचारों का भाव, विचारों का, उनकी भावों का क्या व्यक्त होता है, तो हम उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे भी हम बोले गुडनेस, हैप्पीनेस,
ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ये क्या है? एक ईमानदारी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। हम देखो, अब ईमानदारी अगर बोलें किसी को, तो हम किसी को हम बता सकते हैं कि उसके अंदर हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते। उसका विचार है, उसका व्यवहार है, उसको शो करता है। किसी व्यक्ति वस्तु के व्यवहारों के विचारों का बोध होता है, यानी उसका बोध होता है। जैसे मैं किसी आदमी को, हमको देख के क्या कोई बता सकता है कि चोर है कि बेईमान है? नहीं। मेरा विचार का मेरे साथ रहेगा, उसके साथ रहेगा तो वो समझ जाएगा कि उसका व्यवहार क्या है, विचार क्या है, वो बोलने से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे यानी इसमें क्या होगा, किसी व्यक्ति या वस्तु के विचारों एवं भावों का बोध होता है। किसके अंतर्गत आता है? एब्स्ट्रैक्ट नॉन के अंतर्गत। अब देखते हैं हम लोग मटेरियल नॉन। अब मटेरियल नॉन किसे कहते हैं? जिसे मापा या तौला जा सकते हैं। अब मापा किसे किसे जाएगा? तो कोई वस्तु होंगे जिसे हम मापेंगे, तो जिसको मापा या तौला जा सके परंतु गिना नहीं जा सके, उसको क्या कहेंगे? मटेरियल। ऐसे हम लोग समझते हैं अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल कहने का मतलब क्या? जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, वो किसके अंतर्गत आएगा? अनकाउंटेबल नॉन के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? अनकाउंटेबल नॉन के अंतर्गत। तो मटेरियल नॉन, जिस वस्तु को हम गिन नहीं सकते हैं, सिर्फ माप या तौल सकते हैं, वो किसके अंतर्गत आएगा? मटेरियल नॉन के अंतर्गत आएगा। जैसे में वाटर हो गया, वाटर, मिल्क हो गया, मिल्क हो गया, ऑयल हो गए, बहुत सारे हैं जिसको हम सिर्फ माप या तौल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते हैं। किसको में आएगा? मटेरियल नॉन के अंतर्गत आएगा। ये तो हुआ इसका बेसिक, इसके बारे में समझिए। अब इसका यूज क्या है? तो आप देखो क्वेश्चन में कैसे आता है। तो अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल जितना भी होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। अनकाउंटेबल जितना भी होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। इससे अगली वीडियो में एक गो के उसके क्वेश्चन के साथ इसका एक एक फैक्ट्स को हम लोग दिखाएंगे हर एक के। जैसे में अनकाउंटेबल नॉन सिंगुलर होते हैं, अनकाउंटेबल नॉन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे में अगर हम बोले यहाँ पे वाटर है, तो वाटर क्या हम बोल सकते हैं? आ वाटर। वाटर को हम गिन सकते हैं? जी नहीं गिन सकते हैं। एक पानी दो पानी बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। लेकिन इसी वाटर को हम ऐसे बोल सकते हैं, एक ग्लास ऑफ वाटर। ये लिखा हुआ गलत है लेकिन ये लिखा हुआ सही है। यहाँ पे वाटर का मतलब यहाँ पे इसके लिए ये नहीं है, इसके लिए ग्लास, जो ग्लास होते हैं उसके लिए, यानी एक ग्लास का पानी, एक ग्लास का पानी, तो इसके लिए हम कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ वाटर के लिए आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। इससे अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका फैक्ट्स और एग्जाम्पल के साथ।